रानी नाम की कुत्तिया को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसने लालहरी बत्ती नहीं तोड़ी। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि कोई कुत्ता इतना समझदार हो सकता है। उन्हें शक हुआ कि रानी में कुछ गड़बड़ है। इसे जांचने के लिए पुलिस ने एक टेढ़मेढ़ी रेखा खींची और रानी को उस पर चलने को कहा। रानी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने दो पैरों पर चलकर खुद को और चुनौती दी, लेकिन पुलिस का शक पक्का हो गया और उन्होंने रानी को चालान दे दिया क्योंकि वो कुत्ते जैसी नहीं चल रही थी। बेचारी रानी को फिर से सड़कों पर भटकना पड़ा। एक दिन रानी ने देखा कि अर्जुन नाम का एक लड़का पानी में डूब रहा है। उसने तुरंत उसे किनारे खींचा, अपनी जैकेट की जिप खोली और अर्जुन को सीपीआर देने लगी, लेकिन रानी का वजन कम था और कई कोशिशों के बाद भी अर्जुन नहीं जागा। फिर रानी पुल पर चढ़ी, अर्जुन की ओर निशाना लगाया और पूरी ताकत से कूदकर उस पर गिरी। अर्जुन ने पानी उगला और बच गया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जान बचाने वाला एक कुत्ता है तो वो फिर से बेहोश हो गया। जब अर्जुन दोबारा जागा तो उसके गीले कपड़े उतारे जा चुके थे और रस्सी पर सूख रहे थे। उसे समझ आया कि रानी का कोई बुरा इरादा नहीं है। रानी के गले के टैग से उसने उसका नाम जाना। जांच पड़ताल के बाद अर्जुन ने रानी को अपना भाई मान लिया और उसे अपनाने का फैसला किया, लेकिन उसके माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं थे। इसलिए अर्जुन चुपके से घर लौटा और पक्का करने के बाद कि माँ पापा घर पर नहीं है, उसने रानी को इशारा किया, लेकिन रानी तब पड़ोस की टेढ़ी नाम की कुत्तिया को देखकर रुक गई। अर्जुन ने उसे जबरदस्ती खींचा और कहा, भाई टेढ़ी को भूल जा, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद रानी को अर्जुन के कमरे में छिपाया गया। हर दिन वो अर्जुन को अलविदा कहने के लिए पंजा हिलाती। स्कूल से लौटने के समय रानी दरवाजे पर 2 कदम पीछे हटकर दौड़ने की मुद्रा में खड़ी हो जाती, लेकिन ये अर्जुन का स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए था कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अर्जुन को पता चला कि रानी बहुत होशियार है। उसने स्केटबोर्ड चलाना तुरंत सीख लिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। गेम खेलने में भी रानी कमाल थी। उसने अर्जुन के साथ मिलकर कई गेम जीते, जिससे बाकी बच्चे जलने लगे। और तो और रानी पढ़ाई में भी माहिर थी। जब अर्जुन ने पूछा कि 9 का वर्गमूल कितना होता है तो रानी ने सही जवाब दिया। इस तरह वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन छुपन छुपाई खेलते वक्त अर्जुन घबरा गया क्योंकि रानी उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार रानी खुद बाहर निकली। अर्जुन की आंखें लाल थी। उसने गुस्से में रानी को डांटा, फिर कभी ऐसा मत करना। रानी उदास दिखी तो अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। रानी का अर्जुन उसका पहला दोस्त था क्योंकि पहले कोई उसके साथ खेलता नहीं था। अर्जुन उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन जल्दी ही मुसीबत आ गई। पापा का तबादला हो गया और परिवार को नए शहर जाना था। उस रात अर्जुन ने एक डिब्बे में छेद किए ताकि रानी को चुपके से ले जा सके, लेकिन रानी का एक अधूरा सपना था। जब अर्जुन सो गया, रानी डिब्बे से निकली, खिड़की से कूदी और फूल और शैंपेन लेकर टेढ़ी से मिलने गई। टेढ़ी तुरंत पिघल गई और रानी को अपने घर ले गई। अगली सुबह रानी लंगड़ाती हुई लौटी, लेकिन तब तक अर्जुन का परिवार सामान समेटकर जाने को तैयार था। रानी पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ी। अर्जुन ने उसे देखा और खिड़की खोलकर उसे बुलाया, लेकिन पापा ने ये देख लिया। उन्होंने गाड़ी को तेजी से मोड़ा, लेकिन रानी नहीं रुकी। वो गंध सूंघकर पीछे आई। अर्जुन ने रास्ते में जगह जगह रुककर निशान छोड़े ताकि रानी रास्ता न भटके। रानी को अर्जुन की गंध मिली और वो उत्साह से दौड़ने लगी, लेकिन लंबी यात्रा और पानी की कमी ने उसे थका दिया। उसे भ्रम होने लगा। उसे लगा कि अर्जुन पानी का मटका लेकर उसे बुला रहा है। हकीकत में सड़क पर धूप थी और कोई पानी देने वाला नहीं था। तभी एक राहगीर ने रानी को देखा। रानी को लगा कि वो कोई अच्छा इंसान है, लेकिन वो एक कुत्ता तस्कर था। उसके घर में बाकी कुत्तों ने शीशे उठाकर इस नए बदडा को देखा, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उसने मुलायम मिट्टी में खोदकर पिंजरे के नीचे एक सुरंग बनाई और बाकी कुत्तों को भी आजाद कर दिया। वे सभी तस्कर के अड्डे से भागकर रेल की पटरियों के रास्ते आगे बढ़े। खतरे से बचने के बाद रानी ने एक चौराहे पर बाकी कुत्तों से विदा ली क्योंकि उसका मालिक उसका इंतजार कर रहा था। उस रात भूखी रानी कूड़े में खाना ढूंढ रही थी। तभी उसे 2 आदमी मिले। उनकी शक्ल से लगता था कि वे अच्छे नहीं हैं, लेकिन खाने के लिए रानी उनके साथ उनकी वैन में चली गई। वहाँ उसे पता चला कि वे डाकू विक्रम और समीर हैं, जिन्होंने एक 4 लोगों के परिवार को बंधक बनाया था। रानी ने चुपके से रात का इंतजार किया। जब दोनों सो गए, वो चुपके से निकली और एक पब्लिक फोन से पुलिस को सूचना दी। उसने कोड में जगह बताई। फिर वो लौटी और परिवार को आजाद कराया, लेकिन बेटी के बाहर निकलते वक्त डाकुओं को जगाने की आवाज हो गई। संकट के समय रानी ने परिवार को बचाने के लिए डाकुओं से भिड़ंत की। 4 लोगों को बचाने के लिए वो अकेली लड़ी, लेकिन 2 डाकुओं से वो हार गई और पकड़ ली गई। पुलिस ने जल्दी ही डाकुओं को घेर लिया। गुस्साए डाकुओं ने रानी को बंधक बनाया, लेकिन अगले ही पल रानी ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। रानी की बहादुरी की खबर अखबारों में छप गई। अर्जुन ने खबर में रानी को पहचान लिया और टीवी स्टेशन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने रानी को वापस पाने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक उस 4 लोगों के परिवार ने रानी को अपना लिया था। उन्हें रानी बहुत पसंद थी। तभी एक दिन एडवोकेट शर्मा नाम का वकील उनके घर आया और रानी के लिए कोर्ट का समन लाया। विक्रम और समीर ने रानी के खिलाफ उल्टा मुकदमा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि रानी ही डकैती की सरगना थी और सबूत के तौर पर उसका मल और बाल पेश किए। हैरानी की बात थी कि जज ने इस बेतुके सबूत को मान लिया। रानी कुछ बोल नहीं सकी और चुपके से सिर झुका लिया। उसने गुनाह कबूल करने का पंजा छाप दिया और जज ने उसे 2 साल की सजा सुना दी। जेल में बाकी कैदी ये देखकर हैरान थे कि उनका साथी एक कुत्ता है। सौभाग्य से उसका सेलमेट कुत्तों से प्यार करने वाला था। वो रानी की देखभाल करता। अर्जुन का पत्र भी जेल में पहुंचा, जिससे रानी का हौसला बढ़ा। उसने रात को फिर से सुरंग खोदने का फैसला किया। बाकी कैदियों ने उसकी कहानी सुनी और शीशे उठाकर पहरे में मदद की। आखिरकार उस रात रानी और उसका सेलमेट सुरंग से जेल से भाग निकले। सेलमेट ने रानी को गले लगाकर विदा किया क्योंकि वो अपने मालिक को ढूंढने जा रही थी। कई दिन की लंबी यात्रा के बाद रानी ने आखिरकार अर्जुन को देखा। वो उत्साह से दौड़ी, लेकिन तभी देखा कि अर्जुन के पास एक नया चमकदार कुत्ता है। रानी 2 कदम पीछे हटी और पेड़ के पीछे छिप गई। उसे लगा कि वो बेकार में भावुक हो गई। वो सिर झुकाकर चली गई। उसे नहीं पता था कि अर्जुन पड़ोस के कुत्ते की तारीफ कर रहा था, लेकिन कह रहा था वो अच्छा है पर रानी जैसा नहीं। इस तरह रानी पूरी तरह भटकने वाली कुत्तिया बन गई। रात को भूखी रानी कूड़े में खाना ढूंढ रही थी। तभी एक रसोइया ने उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि रानी के चाटे हुए बर्तन चेहरे से भी साफ थे। उसने रानी को बर्तन धोने का काम दे दिया। इससे बर्तन धोने वाले को अपनी नौकरी की चिंता हुई। रानी को ये काम पसंद था क्योंकि उसका पेट भरता था। हर रात खाना खाकर वो टहलने जाती, लेकिन एक दिन बाहर निकलते ही उसका गला एक रस्सी से बंध गया। ये वही डाकू विक्रम और समीर थे जो
जेल से भागे थे। उन्होंने रानी की चतुराई देखी थी और उसे पकड़कर पैसे कमाना चाहते थे। तभी अर्जुन ने ये देख लिया। वो गुस्से से साइकिल लेकर डाकुओं पर चढ़ गया। रानी ने मौका पाकर भाग निकली। डाकू उसे पकड़ न सके तो उन्होंने सारा गुस्सा अर्जुन पर निकाला और उसे बांधकर गाड़ी में डाल लिया। रानी चुपके से गाड़ी के ऊपर चढ़ गई और उनका पीछा करते हुए एक गोदाम तक पहुंची। खिड़की से उसने देखा कि अर्जुन को बांध रखा है। रानी जानती थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसने अर्जुन की टोपी ली और उसके भाई को ढूंढा। भाई ने टोपी पहचान ली। रानी ने बंधक बनने का इशारा किया, लेकिन भाई ने इसे मजाक समझा। मजबूरन रानी गोदाम लौटी। उसने चतुराई से एक जूता फेंककर डाकुओं का ध्यान खींचा। जब वे ऊपर देखने लगे, रानी दांत निकालकर उन पर कूदी। वो अकेले 2 डाकुओं से लड़ी, लेकिन पालतू कुत्ते की ताकत कम थी और उसे बांध लिया गया। गुस्साए डाकुओं ने टाइम बम लगाकर दोनों को मारने की योजना बनाई। जाते वक्त उन्होंने एक सिगरेट फेंकी, जिससे गोदाम में आग लग गई। रानी ने पूरी ताकत से रस्सी घिसी और उसे तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन की रस्सी का गांठ नहीं खुला। रानी ने उसे अलार्म बजाने को कहा, पर इसके लिए आग के बीच से गुजरना था। रानी डर गई क्योंकि उसकी माँ आग में मरी थी। आग से उसे डर लगता था, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन बेहोश हो रहा है, उसने हिम्मत जुटाई। वो 2 कदम पीछे हटी, तेज दौड़ी और आग के गोले को पार कर अलार्म बजा दिया। उसने अपने डर को जीत लिया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि रानी एक डिब्बे पर क्यों भौंक रही है। अर्जुन ने बताया कि उसमें बम है। रानी ने गन से बम वाला डिब्बा ढूंढ लिया और उसे बाहर ले गई, लेकिन अगले ही पल बम फट गया। टुकड़े हवा में उड़ गए और रानी गायब हो गई। अर्जुन ये सच स्वीकार नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसके पास सिर्फ माँ, पापा और भाई थे। उसे लगा कि रानी हमेशा के लिए चली गई, लेकिन तभी परिवार ने उसे एक वार्ड में धकेला। बाहर ढेर सारे आवारा कुत्ते थे और अंदर अलग अलग शहरों के लोग थे, जिन्हें रानी ने कभी न कभी मदद की थी। पर्दा हटने पर अर्जुन ने देखा कि रानीज है, बस उसके पैरों में चोट थी। वो खुशी से चिल्लाया। उसने पापा से रानी को अपनाने की गुहार लगाई। सबकी नजरों के दबाव में पापा मना नहीं कर सके और बोले, ठीक है, जैसे ही हमारे पास जगह होगी। इस तरह रानी और अर्जुन फिर से एक हो गए।